हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, भारत ने अब सीधे एफआईआर दर्ज कर दी। एक्शन मोड में आई मोदी सरकार। ब्रिटेन के ऊपर भारत सरकार ने अब, देखते हैं। मेरे को लगता है पता है किसके ऊपर एफ, पहले मुझे लगा पढ़ते हुए कि यूके के ऊपर कर दी, फिर मुझे लगा नहीं, है पॉसिबल नहीं होगा। वो जो बंदा नहीं था जो गए चढ़ा था ऊपर एम्बेसी के, और वो झंडा जो है, वो इंडियन सिटीजन था। हाँ वो इंडियन सिटीजन है, उसके ऊपर की होगी। यस। ताकि लीगली अब जो है, अगर ब्रिटेन यूके नहीं भेज रहा तो अब एफआईआर की वजह से उनके ऊपर और प्रेशर होगा कि आप इसको जल्दी से यहाँ राइट राइट, वो भेजो। तो वारंट है, वारंट आ गया तो बोलेंगे वारंट है, आप इसको वापस करिए, डिपोर्ट करिए। मुझे तो यही लग रहा है। अब देखते हैं न्यूज़ की भैया ठीक सोच रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत की फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव मोड से प्रोएक्टिव, एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में आ चुकी है। फिर चाहे ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी और बैरिकेड्स को हटाना हो, या फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर न्यूट्रल रहकर रशिया के साथ क्रूड ऑयल और एनर्जी डील्स जारी रखनी हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक अलग ही शार्पनेस देखने को मिल रही है। पिछले कल हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमले के दौरान जो व्यक्ति बैल्कनी के ऊपर चढ़कर तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी गई है। वो एक इंडियन सिटीजन है और ब्रिटेन से कहा गया है कि उसको डिपोर्ट करके भारत को सौंप दिया जाए। अब ये जो मार्च 19 को इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ था, इसमें ये अकेला व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि और भी कई सारे प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ की थी। ऐसे में मोदी सरकार ने डिसाइड किया है कि एक व्यक्ति को भारत लाने से काम नहीं चलेगा। मार्च 19 को हुए इस वायलेंट प्रोटेस्ट में जो भी व्यक्ति भारत के पासपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन गया होगा एंड प्रोटेस्ट के अंदर पाया गया, अब सबके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस फाइल करके आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी है। पहले तो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही थी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रोटेस्ट में शामिल सभी इंडियंस को आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन अब तो आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय से इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी रिपोर्ट मांगी थी। एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कहने पर दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कर दी है। एंड आपको पता है कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद अमित शाह को लगा होगा कि ये अब सीरियस मैटर हो गया है जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी डायरेक्शंस के ऊपर ये केस फाइल किया गया है। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ये केस दिया गया है और ये केस यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत फाइल किया गया है। अब ये धाराएं लगाए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस वायलेंट प्रोटेस्ट में मौजूद सभी इंडियंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड पंजाब में उनके एड्रेस ढूंढे जाएंगे, उनके फैमिली मेंबर्स की तलाश होगी, भारत में उनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे और जितना भी पैसा था वो सारा ब्लॉक किया जाएगा। इसी के साथ उनके पासपोर्ट भी कैंसिल किए जाएंगे और इंडियन हाई कमीशन को जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई पंजाब में बैठे इन्हीं के परिवार से की जाएगी। ये वही धाराएं हैं जिनको उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस लगाकर गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला रही है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि खालिस्तानी एलिमेंट्स का क्या होगा। वैसे ही जरूरी भी था ताकि ये लोग दोबारा कभी भी भारत के पासपोर्ट के ऊपर विदेश जाकर वहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने के बारे में सपने में भी ना सोचें। इसके अलावा वायलेंट खालिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रेजेंट हर एक इंडियन को डिपोर्ट करके वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कोऑपरेशन भी चाहिए, क्योंकि भारत उन सब देशों को लिस्ट सौंप देगा, लेकिन ये देश अगर उनको डिपोर्ट करके भारत नहीं भेजते हैं तो इनके ऊपर भारत लाकर कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, इंडिया में जो उनके एसेट्स हैं वो जरूर सीज किए जा सकते हैं। अभी तो भारत ने ब्रिटेन से अवतार सिंह खंडा को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की है, जो इंडियन हाई कमीशन की बैल्कनी के ऊपर भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन खालिस्तानी एलिमेंट्स को डिपोर्ट करके भारत को सौंपेगा, और अगर नहीं तो भारत को ब्रिटेन के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, यानी ब्रिटेन के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैंने वही सोचा था कि भाई एक्शन लिया होगा एफआईआर। अच्छा, खाली इसी के ऊपर नहीं, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा एक एक को आइडेंटिफाई करके जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उसके साथ एफआईआर करके उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, इंडिया लाके फिर एक्शन होगा।
और उनके जितना भी जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट से उन सबको करेंगे। पर मैं इस वीडियो में देख रही थी जो हमारी इंडियन एम्बेसी में से बाहर दरवाज़ा खोल के जब ये लोग खालिस्तानी ये सब कर रहे थे, जो बाहर निकले थे जो जेंटलमैन, वो इतने गुस्से में थे, उनको कोई डर नहीं था, उनको गुस्से से भरे हुए बाहर आए हैं। अभी मैंने वीडियो ध्यान से देखा और उन्होंने बड़े गुस्से से इस बंदे को उसको कुछ बोला, उसको उससे जो है वो रस्सी खींच के फ्लैग को ऊपर करके गुस्से में फ्लैग कोई और साथ में आया, दरवाजे के पास खड़ा था अपना ही बंदा उनका, उसको गुस्से में पकड़ाया। और जब ये बंदा जो था खालिस्तानी अपना फ्लैग लगा रहा था वहां पर, तो इन्होंने वो उसको गुस्से में बोल भी रहे थे और उसका फ्लैग हटा भी रहे थे। ये देखा है कि अपने देश से प्यार था, इतना झुंड आया पर डरे नहीं। उसी टाइम उनको बोला कि तुम यहाँ लगा नहीं सकते, छीना सब किया उन्होंने। मैं तो उनको देख के बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे। और जैसे ये बता रहे हैं ऐसे तो यही करना ही चाहिए। और अब देखो जैसे योगी जी का बुलडोजर वहाँ चलता है, अब इन लोगों के घरों में चलेगा। कह रहे हैं एक एक का घर, उनकी फैमिली, सब कुछ की वो जो है अकाउंट में लिख रहे हैं, सब लिख के फिर उनके ऊपर एक्शन होगा। तब इन्हें पता चलेगा, ये सोच रहे होंगे ना कि भाई हम लोग तो अब इंडिया से बाहर आ गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो उनको अब ये पता चलेगा कि अगर गलत काम करोगे, तुम्हें प्रोटेस्ट करना था पीसफुली वे से कर लेते, पर अगर तुम इस टाइप से करोगे तो तुम बचोगे नहीं। और वही हो रहा है, एक्शन हो रहे हैं इंडिया में, बैठे बैठे एक्शन हो रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या यूके भेजता है सारे जिन के ऊपर FIR होते हैं, मेन तो पहले ये बंदा है, इसको भेजता है और बाकियों को भेजता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो भेजेगा, चाहे थोड़ा टाइम लगाने की कोशिश कर रहे हो। उनको अपना बीच में वो सोच रहे होंगे प्रोसेस की क्या करें क्या नहीं करें, उनका अपना कुछ चल रहा होगा, पर उनको भेजना तो पड़ेगा भैया। बेटर है कि जल्दी भेजें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। राइट। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि यूके के साथ जो है एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है या नहीं है। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी में ये होता है कि अगर कोई क्रिमिनल है और उसको ट्रायल करना है इंडिया में तो दे कैन सेंड इट आउट। अब यहाँ पे इतनी गारंटेड है कि सब फर्स्ट स्टेप यही था कि पहले आप FIR करिए, फिर वो बोलेंगे ठीक है आप इसे अरेस्ट वारंट है जाके अरेस्ट करिए, फिर वो बोलेंगे यूके को देखो भैया तुम्हारा बंदा ये यहाँ पे है बंदा, इसको अरेस्ट करिए और वापस डिपोर्ट करिए। मोस्ट लाइकली यूके को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो एक आध बंदे के लिए अपनी जो है डिप्लोमेटिक किसी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं करेंगे, खराब पूरे यूके के इकानमी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ता है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग कुछ ऐसा कुछ करेंगे। वो लोग कहेंगे ठीक है ये बंदे हैं, इन पे अरेस्ट वारंट है, इनको हम अरेस्ट कर लेते हैं और वापस भेज देंगे इंडिया। और यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये इंडियन एम्बेसी कौंसलेट जो है उसके पास खुद के कैमरेज हैं, तो जितनी भी स्कैनिंग होगी वो इंडिया ही कर रहा है, क्योंकि कैमरे इंडिया के हैं। इंडिया ने कैमरे से देखा कौन कौन है, उसको आइडेंटिफाई किया है। और जैसा कह रहे हैं कि उनके पहले घर जाएंगे, वहाँ पे उनके प्रेशर बढ़ाने के लिए कि बंदा वापस आए, वो अपनी कार्रवाई होगी। और उसके बाद जो है अब ये लिस्ट देखनी है, एक बंदे का नाम पता चल गया, लिस्ट देखनी कि क्या से कौन से लोग हैं जिनको उन्होंने पक्का किया है कि यही कल्प्रिट थे और वो किस कंट्री के सिटीजन थे और वो कब वापस आएंगे। बिल्कुल। तो अब यही देखना है कि कितनी फास्ट एक्शन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो यहाँ से इंडिया से कितना पैसा जो है चोरी करके वहाँ बैठे हुए हैं यूके में, और कितने टाइम से बैठे हुए हैं, तो उनको तो इन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। पर इस टाइम जो है मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत सीरियस है कि इनको तुम भेजो और जल्दी भेजो। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।